नमस्कार दोस्तों। आज हम एक आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं। विषय है अंगूठे के मध्य में बनने वाला यव, जिसे यव रेखा भी बोला जाता है, फल रेखा भी बोला जाता है, फिनिक्स आय, बुधा आय, बहुत सारे नाम। अर्थ एक, वो भी शुभ। जब कि ये फिनिक्स आई का फॉर्मेशन कई तरह से होता है, लेकिन मतलब सबका एक ही होता है। अगर यह यव एक रेखा ऊपर से कर्व लेकर आई, एक रेखा नीचे से कर्व लेके आई और दोनों कोनों पर मिल गई, इस कोने पर, इस कोने पर, अगर ये रेखा निर्दोष है, कहीं से खंडित नहीं है, कहीं फीकी नहीं है, हल्की नहीं है, गहरी नहीं है, कोई दोष नहीं, तो यह है फिनिक्स आई बहुत शुभ, बहुत ही ऑस्पिशियस। इतनी ऑस्पिशियस कि यदि भाग्य रेखा के ऊपर कोई दोष है ना, और हमारी फिनिक्स आई शुभ अवस्था में है, तो भाग्य रेखा के दोष का निराकरण कर सकती है। करती क्या है? ये पहली चीज, जिस जातक के हाथ में बना होता है मध्य में, वो परिवार की बहुत केयर करता है। परिवार को शिक्षा, सुख सुविधा सब कुछ प्रदान करने की कोशिश करता है। जातक जिंदगी में सफलता ही पाता है, संपन्नता भी पाता है, सम्मान भी पाता है और यश भी पाता है। पर ध्यान देखना, शिक्षा पर बहुत जोर देता है, अपनी भी और बच्चों की भी। लेकिन ये जो फिनिक्स आई है, इसका आकार वो भी बहुत महत्वपूर्ण। ध्यान रखना, फिनिक्स आई की जो दो रेखाएं हैं कर्ले हुए, वो जितना ज़्यादा कर्व लेंगी, जातक उतना प्रॉस्पर बनेगा, पक्का पक्का। मान लीजिए अगर थोड़ा गोलाई लेकर बनता है अंगूठे के बीच में, तो जातक ज़्यादा धनवान बनेगा, बहुत धनवान बनेगा। कई बार एक यव के अंदर छोटे छोटे कई यव होते हैं, सबका मतलब एक। कई बार यहाँ पर एक ही रेखा होती है दीप के बजाय, वो भी फल रेखा। कई बार एक के बजाय दो रेखाएं होती हैं सीधी सीधी, ये भी फल रेखा। प्रभाव बिल्कुल सेम। और एक खास आपको मैं बतला रहा हूँ, इसका आकार, अगर ये दीप के बजाय, दीप का मतलब दोनों सिरों पर रेखाएं जुड़ी हों, दीप बना। अगर ये दीप बनने के बजाय रेखाएं काफी गोलाई लिए हुए कोने से एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर दें, मतलब अब बन गया अंगूठे के बीच में फिश, और फिश का सीधा संबंध होता है धन से। अब अंगूठे का ऊपर वाला पर्व विल पावर, नीचे वाला पर्व ये आपकी सोच।
सोच में और आज आदमी के जोश में बड़ा प्यारा संगम बना और फिर ऐसा आदमी अपार धन कमाएगा अगर बीच में दोनों सिरों पर रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेप्ट करें। दोनों पे ना करें तो एक सिरे पे करें। इस तरह से ये फेस हो गया और ये टेल हो गया। अब भी फिश साइन, जितना ये पतला लंबा उतना ही शुभ, बहुत पैसा देगा। और ध्यान रखना, जो आपका ये फिनिक्स आई है ना, चाहे किसी आकार में हो, अगर कोई इसे खड़ी रेखा या थोड़ा स्लैंट करते हुए रेखा काट दे, मान लीजिए इसको काट दिया, इसको ऐसे काट दिया, ये कटी, ये कटी, ये कटी, ये कटी, तो अगर कोई रेखा इसे काट दे थोड़ी वर्टिकल स्लैंट लेते हुए, तो ऐसे जातक की आर्थिक स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, फ्लक्चुएट। लेकिन पक्का मानिए 50 वर्ष के बाद इस जातक की जिंदगी में बड़ा पैसा आता है। तो अंगूठे के बिल्कुल मध्य बनना चाहिए। मध्य बना तो अंगूठे के 2 बराबर हिस्से हुए। ऊपर वाला हिस्सा विल पावर, नीचे वाला हिस्सा कॉन्सेप्ट, लॉजिक, सोच। अब सोच में और जोश में दोनों भाग बराबर है। एक बेहतरीन बैलेंस बन गया। बैलेंस बन गया। अब जातक जिस क्षेत्र में भी है ना, खूब सफलता पाएगा। जहाँ पर ये बैलेंस खराब होता है तब सफलता मिलने में देरी होती है। अगर मान लीजिए फिनिक्स आई थोड़ी ऊपर हो, विल पावर वाला पोर्शन छोटा रह जाए और नीचे वाला पोर्शन बड़ा हो जाए, जातक सोचता ही रहेगा, उसको इम्प्लीमेंट कर नहीं पाएगा, सफलता देरी से मिलती है। तो सोच में और जोश में बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी। और अंगूठे के बीच में ये फिनिक्स आई बहुत ही शुभ अगर है। और दोनों हाथों में, ध्यान रखना, दोनों अंगूठे में होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, तो पक्का आपको धनी तो बनाएगी ही 100%। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।